श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा पर पूर्णतम पर ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वसमर्थ सर्वेश्वर सर्वाधार जगन्नियंता प्रभु श्री रामभद्रजू की असीम अनुकंपा से आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर भगवान आंजनेय की सन्निधि में उनके दिव्य देवालय में उपस्थित होकर हम लोगों को श्री सुंदरकांड संगीतमय पाठ एवं श्री राम कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम सबके आतिथ्य माननीय श्री देवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, शिवेंद्र सिंह जी और धर्मेंद्र सिंह जी तथा उनके मित्रगण एवं सहयोगी बंधुओं का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। सुधी श्रोता बंधुओं और श्रद्धा भक्ति शक्ति और ममता की प्रतीक माताओं, भगवान ने हमको आपको मनुष्य का तन दिया, ये उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। आप जीवन में कुछ भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, कर्म से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह जीव चार प्रकार के जीव होते हैं और चारों प्रकार के समस्त जीव 84 लक्ष योनियों में भटकते रहते हैं, कभी शुभ कभी अशुभ आचरण करते रहते हैं। माया के अधीन त्रिगुणात्मिका माया के अधीन वो बाध्य हो करके विचरण करते रहते हैं। कभी भगवान की दया दृष्टि पड़ती है और हमें मनुष्य का तन मिल जाता है। बोले आकर चारी ओ लाख 84 आकर चारे लाख 84 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। योनि भ्रमत जीव अविनाशी। रत सदा माया कर प्रेरा। विरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सु भाव गुण घेरा। काल कर्म सु भाव गुण घेरा। अब होक करी करो नानर देही। अब होक करी करो नानर देही। देतई सबिनु हेतु स्नेही। देते
ईश बिनु हेतु स्नेही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान अकारण करुण है, करुणा के वर्णालय हैं, और जीव पे जब उनकी करुणा दृष्टि पड़ती है, दया दृष्टि पड़ती है, तो मनुष्य का तन मिलता है। भगवान आद्य शंकराचार्य भी इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं। मायाधीनो यम शिवम और शिवे शिवो भुंक्ते गुणत्रयम्। यह जीव त्रिगुणात्मिका माया के अधीन अशिव का भोग करता है। हम नहीं जानते क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है। हम अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और दया दयाति भगवान और निर्देहम अति दुर्लभम। भगवान की दया दृष्टि पड़ती है तो अत्यंत दुर्लभ, देव दुर्लभ ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। अच्छा, इस मानव शरीर से हम कितने लाभ पा सकते हैं कि आप समझिए, ये शरीर मिल गया तो फिर प्रभु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा यंत्र है कि जिसमें 3 सीढ़ियां, एक बटन दबाया, एक सीढ़ी पहुंच गई मोक्ष, दूसरी सीढ़ी स्वर्ग और तीसरी सीढ़ी नरक और चौथी ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति। बोले सरग नरक और अपवर्ग निसेनी, सरग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ये चारों मार्ग इससे होकर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज मोक्ष। मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञा। अगर हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग से असंग, असंग से वासनाओं का त्याग, निश्चल बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, स्थित प्रज्ञता और फिर आत्मक ज्ञान मिल गया तो बोले मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा। तत्वज्ञानी लोग इसी शरीर से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, यानी आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें वैकुंठ में निवास मिलता है और फिर वहाँ न कोई पतन है, न कोई फलाशा है, न कोई भय है, न मृत्यु है। ये परम पद योगियों को मिल जाता है। तो मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञा और स्वर्गम गच्छन्ति। स्वर्ग को लोग प्राप्त होते हैं जो धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्संग भजन कीर्तन करते हैं। तो स्वर्गम गच्छन्ति धार्मिका। ओ पापिनो ओ नरकम जानती। पापी लोग अपने कुत्सित कर्मों से इसी शरीर के मिलने के बाद भी नरकगामी होते हैं। और संसरन्ति खगादयः। पशु पक्षी वृक्ष और लता गुलमयादि जो आप सृष्टि में देखते हैं, ये बार बार इसी जोनी में आते जाते रहते हैं। इसलिए नरतन समन कवनियो देहि। नरतन समन कवनियो देहि। जीव चराचर जाचत देहि। जीव चराचर जाचत देहि। जीव चराचर जाचत देहि। और ये
मनुष्य योनि मानव शरीर प्राप्त करके जिसने भजन न किया, आत्मज्ञान न प्राप्त किया, ईश्वर की प्राप्ति की ओर परम धर्म के मार्ग पर न चला, तो सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गनि जाय। शास्त्र कहता है वो मंदमती है, होशियार नहीं है, चतुर नहीं है। अगर भक्ति की प्राप्ति के लिए उसने प्रयास नहीं किया। बोले चतुर शिरोमणि ते जग माही, चतुर शिरोमणि जे जग माही, ते मन लागी सु जतन कराही, ते मन लागी सु जतन कराही, ते मन लागी सु जतन कराही। इसलिए हमें भगवत भक्ति धारण करनी चाहिए, मानवता का धर्म निभाना चाहिए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का आनंद लेना चाहिए। हमारे आदि पूर्वज मनु महाराज, महारानी शतरूपा, वो बड़े दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि ये तो त्रेता युग है, इसके बाद द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा और मानवता क्रमशः पतन के गर्त में चली जाएगी। इसलिए इनका मार्गदर्शन देने के लिए हम अकेले सक्षम नहीं हैं। कोई भी राजा कितना भी बढ़िया से बढ़िया शासक हो, वो युग परिवर्तन नहीं कर सकता है। धरती पे स्वर्ग का उतारना उसके लिए अत्यंत कठिन है। लेकिन एक काम, भगवान अगर आ जाए और पुत्र रूप में हमारे आ जाए, परिवार को आदर्श रूप दे दें, तो ये सब काम आसान हो जाएगा। और उन्होंने 23,000 वर्षों से ज्यादा घनघोर तपस्या की और दोनों जने ने तपस्या की। हमारे यहाँ बंधुओं, जो आश्रम की व्यवस्था थी वो सब पत्नीक थी। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए वो अपनी धर्म पत्नियों के साथ तपस्या करते थे। अगस्त जी लोपामुद्रा के साथ हैं, विश्वामित्र जी सती के साथ हैं, और वशिष्ठ जी अरुंधति के साथ हैं, अत्रि जी अनसुईया के साथ हैं। तो तभी तपस्या पूर्ण होती है। और जब भगवान आए तो उन्होंने कहा, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। तो भगवान कहते, राजन आपको पुत्र नहीं है क्या? बोले पुत्र है, 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, बड़े प्रतापी हैं। का फिर क्या दिक्कत है? और परिवार? बोले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे परिवार में, भगवान कपिल अवतार ले चुके हैं, भक्तराज ध्रुव प्रकट हो चुका है। का फिर क्या दिक्कत है? बोले तब भी दिक्कत है। जैसा पुत्र होना चाहिए, माता पिता जैसे होने चाहिए, मित्र जैसा होना चाहिए, शत्रु जैसा होना चाहिए, राजा जैसा होना चाहिए, प्रजा जैसी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। परिवार में कुमति है। हमारे नाती पोते बाध्य होकर के जंगल में भाग जा रहे हैं। भक्तराज ध्रुव की कथा आप जानते हैं। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से वो 5 बरस का बालक तपस्या करने निकल गया। इन सब की ग्लानि थी महाराज मनु के दिल में। इसलिए भगवान से कहे, बोले हम आएंगे। और महारानी शतरूपा जी हाथ जोड़ के उनके बाईं ओर सिर झुका के खड़ी थी। भगवान ने कहा, देवी आप भी कुछ वरदान मांगो। तो देखिए, भारतीय पतिव्रता सती स्त्री की भाषा है कि भगवान हमारे महाराज अत्यंत चतुर हैं, विशाल बुद्धि हैं, इन्होंने जो वरदान मांगा वो हमारे लिए भी सुखदायी है। अरे आप पुत्र बनेंगे तो हमारी ही गोद में तो खेलेंगे, अब हम क्या मांगे? बोले नहीं, आप मांगिए। कहा, तो एक बात बता दीजिए। देखिए, इनके अंदर प्रायोगिक प्रतिभा, व्यावहारिक प्रतिभा ज्यादा होती। महाराज मनु ने मान लिया, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। अब पुत्र तो कई तरह के होते हैं। एक पुत्र ऐसा भी होता, आया राम गया राम, अस्पताल में गुड बाई टाटा कर दिया दर्शन देने के बाद। पिछला कर्ज वसूलने आया पुत्र रूप में और लेके चला गया। शतरूपा जी ने कहा, भगवान आप ये बताओ,
कि तुम ब्रह्मादि और जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। आप अखिल ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं और ब्रह्मा इत्यादि के भी सर्जन करता है। आपके पास कितना समय मिलेगा कि हमारे घर आके आप पुत्र रूप में रहेंगे? भगवान ने कहा आप जितना कहेंगे उतना रहेंगे। अच्छा, राम जी आए तो इस धरती पर कितने समय तक रहे? 10 वर्ष सहस्त्राणि और 10 वर्ष शतानि च। राम जी 11,000 वर्षों तक इस धरती पर और उन्होंने शासन किया। तो बोले हम रहेंगे, आप चिंता न करिए। तो कहा नहीं, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, आप चाहे जितने समय तक रहिए, लेकिन हमको वही चीज दीजिए जो बड़े बड़े योगियों को आप देते हैं। बोले सोई सुख जो आपके अपने भगत हैं, जे निज भगत, जो आपके परम प्रिय भक्त हैं, जो सुख, उनको जो सुख आप देते हैं, जो गत और जो भगत, उनको जैसा सुख, जैसी भक्ति, जैसी गति, और जस निज चरण सने, और जैसी चरणों की प्रीति आप देते हैं, वही हमको भी चाहिए। भगवान ने कहा एवं मस्त, और इसके अलावा आपको एक चीज दे रहे हैं कि मातु विवेक और अलौकिक तोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। आपका विवेक निरंतर जागृत रहेगा। अच्छा बंधुओं, व्यक्ति का विवेक अगर जागता रहे, सद और असद का ज्ञान बराबर बना रहे, तो कभी गलत काम नहीं करेगा, धैर्यवान होगा, कभी विचलित बेचैन नहीं होगा। अब वो कौशल्या जी के रूप में आई शत्रुपा जी, तो वो ज्ञान शक्ति बन के आई। महाराज दशरथ वेदावतार हैं और ज्ञान शक्ति कौशल्या जी, और उपासना शक्ति सुमित्रा जी, और कर्म शक्ति कैकेयी जी होके अवध में आए। और भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। तो भगवान ने सोचा शिक्षा देना कहां से शुरू करें? हम मनुष्यों को शिक्षा देने आए हैं, तो शिक्षा तो भगवान के अनंत गुण हैं। भाई, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है, एक विशेषतर धर्म है, एक विशेषतम धर्म है। तो चारों भाइयों ने बांट लिया। राम जी ने सामान्य धर्म लिया। कहा भाई हम 4 चीजें शुरू में सिखाएंगे। जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी से कहा जाता है, अब घर जा रहे हो, स्वाध्याय करना, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना, और एक काम जरूर करना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 सिद्धांत जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं। माँ को देवी समझना, उनको सुख देना, उनको आनंद देना। तुम्हारा रूप, तुम्हारा शील, तुम्हारा गुण, तुम्हारा चरित्र सुन के माता पिता को आनंद मिले, गुरु को आनंद मिले, तभी तुम सच्चे पुत्र कहलाने के अधिकारी हो। अब भगवान आए, आप अवतार की कथा गाते हैं कि भय प्रगट कृपाला और दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला,
नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। तो पहला आनंद भगवान अपनी माता जी को देते हैं। वैसे तो वो दीन दयाल हैं, समस्त दीनों पर उनकी दया दृष्टि रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने आनंद अपनी माँ को दिया और माँ को विराट रूप दिखा दिया। छोटे से थे तभी ज्ञान को दृढ़ कर दिया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, चतुर्भुज रूप दिखाया। बोले माँ पहचान लो, मैं वही हूं जिनके लिए आपने तपस्या किया था। तो माता जी ने कहा कि अब आप ऐसा करो, जल्दी से नन्हे से नवजात शिशु बन जाओ, नहीं दुनिया हंसेगी कि जो अखिल ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं, चतुर्भुज पीतांबरधारी बनमाला विभूषित, वो भगवान इनके उदर में कैसे आ गए। ये जग उपहासी होगी। भगवान तुरंत नन्हे से शिशु बन गए और फिर रुदन करने लगे। अपने पिता दशरथ जी को भी आनंद दिया, क्योंकि सुनि शिशु रुदन और परम प्रिय बानी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चलिया ये सब रानी। संभ्रम चलिया ये सब रानी। संभ्रम चलिया ये सब रानी। और दासियों ने दौड़ते हुए जाके महाराज दशरथ जी को भी सूचना दिया। महाराज घर में 4 लाला प्रकट हुए हैं। अब पिता को कैसा सुख मिला। बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। उनको अपने सौभाग्य पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा और सोचते हैं मन में कि वही प्रभु आए हैं जिनका नाम मंगल भवन मंगलहारी है। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह वा प्रभु सोई। मोरे गृह वा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। कहे वो बोलाई जावहु बाजा। कहे वो बोलाई बजावहु बाजा। कहे वो बोलाई बजावहु बाजा। अच्छा सारी अयोध्या आनंद के समुद्र में डूब गई, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंदो वही ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, सुख आनंद और प्रज्ञान के अवतार होते हैं भगवान। देखिए कन्हैया भी हुए थे तो नंद के आनंद भय जाता आह्लादो। नंद जी को लगा हमारे घर साक्षात आनंद अवतरित हुआ है, क्योंकि नामकरण में गुरुजी ने बताया कि ये जो सांवले राजकुमार आपके हैं, जे आनंद सिंधु सुख राशि। जे आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रय लोक सुपाशी। करते त्रय लोक सुपासी। करते त्रय लोक सुपासी। और आनंद के अलावा भगवान क्या देते हैं?
सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संसार को आनंद देंगे, सुख देंगे और विश्राम देंगे। अब चारों जने का नामकरण गुरु जी ने कर दिया। रमणाद्राम इत्याहु, जिनका रूप देखने से, जिनका नाम जपने से, जिनका दर्शन करने से, जिनकी गुण गाथा गाने से लोग आनंद का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, विश्राम प्राप्त करेंगे, वो श्री राम है। और भरणाद भरतस्तथा, और भरत भैया संपूर्ण विश्व के बारे में सोचते हैं, उस सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। विश्व भरण और पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। और लक्षणई अन्वितः लक्ष्मण, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, या यूं कहिए लक्ष्य मनः जस्य सह लक्ष्मण, जिनका मन केवल एक राम जी को लक्ष्य बनाए रहता है, उनका नाम लक्ष्मण है। और शत्रुघ्न शत्रु तर्जनात्, जिनके स्वर्ण मात्र से मनुष्य के भीतर स्थित समस्त शत्रुओं का विनाश हो सकता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कपट पाखंड सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भैया शत्रुघ्न हैं। अब भगवान ने 5 लीलाएं किया। अपने माता पिता गुरु को बाल लीला से सुख दिया, फिर विवाह लीला में और अधिक सुख दिया, वन लीला में भी सुख दिया, और रण लीला और राज्य लीला सब में उनका नाम बढ़ाया। बाल लीला में माता पिता साक्षात दर्शन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। का बाल चरित प्रभु और बहुविधि कीना, बाल चरित प्रभु बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहु दीना, अति आनंद दासन कहु दीना, अति आनंद दासन कहु दीना। अच्छा, एक विचित्र बात माताओं ने देखी। राम जी सांवले हैं, भरत जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, शत्रुघ्न जी गोरे हैं, तो एक गोरा एक सांवले की जोड़ी बन गई। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चले और भरत जी के पीछे शत्रुघ्न जी चले। ऐसा पायस के अंश के प्रभाव के कारण हुआ। कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को अपना अपना थोड़ा सा भाग दिया था, इसलिए उनके जो 2 बेटे हुए, एक कौशल्या पुत्र के पीछे चल रहा है और एक कैकेयी पुत्र के पीछे चल रहा है। लक्ष्मणो रामचंद्रेण और शत्रुघ्नो भरतेन च और द्वंद्वी भूतौ चरन्तस्तौ पायशांशानुसारतः। का बचपन से ही
श्री रघुबर से लक्ष्मण का प्रेम अथाह हुआ। लक्ष्मण का प्रेम अथाह हुआ, लक्ष्मण का प्रेम अथाह हुआ। और उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। माताएं दोनों जोड़ी को कभी गोदी में लेती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं। का गोदी में कभी पालने में और माताएं लाड़ लड़ाती हैं। माताएं लाड लड़ाती हैं, माताएं लाड लड़ाती हैं। और पुचकार दुलार श्रृंगार करें और काजल की कोर लगाती है। कुछ का दुलार श्रृंगार करे, काजल का कोर लगाती है। कुछ का दुलार श्रृंगार करे, काजल की कोर लगाती है। अब थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, तो जब चलते थे घुटनों के बल, तो माता बलिहारी जाती थी। माता बलिहारी जाती थी, माता बलिहारी जाती थी। और लाला संध्या को सोते थे और तो नजर उतारी जाती थी। लाला संध्या को सोते थे तो नजर उतारी जाती थी। लाला संध्या को सोते थे तो नजर उतारी जाती थी। अच्छा, इनको कहीं भी लिटा दें, ये जोड़ी अपने जोड़ीदार के पास पहुंच जाती थी उलट के पलट के। अब श्याम गौर और सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौरे सुंदर दो जोड़ी। देखहि छवि जन नीत्रिण तोरी। देखहि छवि जन नीत्रिण तोरी। देखहि छवि जन नेत्रिन तोरी। जब माताओं की एक आदत होती है, जब ज्यादा मिलने जुलने वाले लोग रहते हैं तो सोचती हैं किसी में दृष्टि दोष न हो कि लाला को नजर लग जाए। और कौशल्या जी तो राम जी की नजर प्रतिदिन उतारती थी, क्योंकि वो सबसे सुंदर थे। बोले चारियु सील, सब में सील बराबर है और रूप भी बराबर, गुण भी बराबर है। लेकिन राम जी के रूप से जितना सुख माता पिता को मिलता था उतना औरों से नहीं मिलता था। राम जी अपने भाइयों से अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, दो चीजों में आगे बढ़े। किसमें? बोले चारियु रूप और सील गुण धामा। चारियु रूप सील गुण धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। राम जी सुख के सागर हैं, ये बात सबको देखने में आती थी। और दूसरा करुणा वरुणालय हैं, नन्हे से हैं, पालने में लेटे हैं, लेकिन कदाचित हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो ऐसा लगता है इनके हृदय में कृपा रूपी करुणा रूपी चंद्रमा पूर्णमासी का विद्यमान है और उसकी किरणें हंसते समय मुख के बाहर निकलती हैं और सबको आनंदित कर देती हैं। दूसरा गुण भगवान जो और भाइयों से ज्यादा था, बोले हृदय अनुग्रह और इंदु प्रकाशा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सूचत किरण मनोहर हासा। सूचत किरण मनोहर हासा।
सूचक किरण मनोहर हासा। भगवान ने सबको सुख दिया और सब पे कृपा किया। मनुष्य रूपा से प्रारंभ करिए, किसी को दर्शन का सुख, किसी को स्पर्श का सुख, किसी पे कर की कृपा, किसी पे नेत्रों की कृपा, किसी पे चरण की कृपा। बोले दर्श सुख दीन है और प्रभु मनुष्य रूपा कहो, और परस सुख दीन है मुनि पत्नी बेचारी। अहल्या जैसी बेचारी निरुपाय दुखी औरत दुनिया में दूसरी नहीं होगी। लेकिन भगवान ने उनका सब कुछ लौटा दिया, गई हुई खोई हुई इज्जत भी लौटा दिया। अहल्या जी प्रथम नाम उनका प्रातः स्मरणी पतिव्रता स्त्रियों में राम जी ने कर दिया। अहल्या, द्रौपदी, तारा, 5 कन्याएं हैं। अहल्या जी को प्रथम प्रातः स्मरणी बना दिया, क्योंकि भगवान ही इतने सबल हैं, समर्थ हैं कि किसी की खोई हुई इज्जत को, किसी की गई हुई संपत्ति को लौटा सकते हैं। गई बहोर और गरीब नवाजो, गई बहोरे गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराज। सरल सबल साहिब रघुराजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। तो दर्श सुख दीन है प्रभु मनुष्य रूपा कहो, और परस सुख दीन है मुनि पत्नी बेचारी को। और शिशु सुख दीन है और कौशलपुर वासिन कहो, और पति सुख दीन है मिथिलेश की दुलारी को। और मित्र सुख दीन है और कोल भील कपिबालन कहो, और पितृ सुख दीन है आंजनेय ब्रह्मचारी। सबको राम जी सुख ही देते हैं, और अगर किसी को नहीं, सबको सब विधि कोई सुखी कर सकता है तो एक केवल परमात्मा है। मनुष्य किसी को हर प्रकार से सुखी नहीं कर सकता है। भगवान ने अद्भुत सुख सबको दिया, लेकिन भगवान ने कुछ नियम बनाया माता पिता को और सुख देने के लिए। पहला नियम कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। इतना ही नहीं कि प्रणाम कर दिया, उसके बाद चले गए क्रिकेट खेलने। आयस मांगे करहि सब काजा, आयस मांगे करहि सब काजा, देख चरित हर सै मन राजा, देख चरित हर सै मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा। और हमेशा चारों भाई एक साथ भोजन करते थे, मित्र मंडली भी रहती थी, और मुनियों का सत्संग प्रतिदिन भगवान सुनते थे। अद्भुत आनंद अयोध्या में व्याप्त था। लेकिन थोड़े दिन बाद एक दिन विश्वामित्र जी पधार गए महाराज के यहाँ। अब विश्वामित्र जी के प्रताप को कौन नहीं जानता था। महाराज ने खूब स्वागत किया और ले आए, सिंहासन पे बिठाए, विविध भांति भोजन करवावा, खूब बढ़िया भोजन इत्यादि करा के तब पूछे, महाराज
आने का कारण बताइए, जो समस्या हो उसको तुरंत दूर कर देंगे। कई कारण आगमन तुम्हारा कहू, सो करत न लावऊं बारा। ये वचन सत्य संध दशरथ जी महाराज के हैं। विश्वामित्र जी ने तुरंत कह दिया कि देखो ये जो है ना छोटा वाला जो चंचल और चुलबुला गोरा है, और ये सांवले जो बड़े कुंवर हैं, ये अनुज समेत और देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बधमय हो बसना था। निश्चर बधमय हो बसना था। निश्चर बधमय हो बसना था। अब समझिए, विश्वामित्र जी तो बहुत बड़ी विराट योजना का शुभारंभ करना चाहते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन महाराज दशरथ तो पुत्र प्रेम करते करते अब पुत्र के मोह में पहुंच गए हैं। तो सुनि राजा अति अरे अप्रिय बानी। सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख तुति को मिलाने। हृदय कंप मुख कई को मिलानी। महाराज आपको शायद पता नहीं है हमको कैसे प्राप्त हुए हैं और कब प्राप्त हुए हैं। अरे इनके लिए साल भर पूरे वर्ष हमारे दामाद श्रृंगी ऋषि ने गुरुदेव वशिष्ठ के साथ में अश्वमेध यज्ञ कराया। फिर एक दिन का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और तब यज्ञ से ये यज्ञ नारायण उत्पन्न हुए हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, तो आप यज्ञ नारायण भगवान को यज्ञ की रक्षा नहीं करने देंगे क्या? बोले चौथे पन और पायो सुत चारी। चौथे पन पायो सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। अरे महाराज आप सोच समझ के मांगना चाहिए था आपको। आप कुछ भी मांग लीजिए, गजाश्वादीनि रत्नानि और पुष्कलानि धनानि च ये मंदिराणि विचित्राणि और जो दीक्षसी गृहाण तुम। आप संत है ना, आश्रम के लिए जमीन चाहिए ले लो, मंदिर बनवाने के लिए धन चाहिए ले लो, गायें चाहिए ले लो। मांगहु भूमि और धेनु धन कोशा। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देओ आजु सहरोषा। सर्वस देहु आजु सहरोसा। महाराज हमारा शरीर ले लीजिए, प्राण ले लीजिए। देह प्राण सब प्रिय कछु नाहि। देह प्राण सम प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देओ निमिष एक माहि। सो मुनि देहु निमिष एक माहि। सो मुनि देहु निमिष एक माहि। महाराज आप अपनी जरूरत बता रहे हैं कि राक्षसों से युद्ध करना है, और हमारे बेटों को मांग रहे हैं, दूध मुहे बच्चों को मांग रहे हैं। अरे गर राक्षस तुम्हें सताते हैं तो उनका भी वध दुश्वार नहीं। उनका भी वध दुश्वार नहीं। उनका भी वध दुश्वार नहीं। और मैं सेना लेकर स्वयं चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। मैं सेना लेकर स्वयं चलूं इसमें भी कुछ
कुछ इनकार नहीं, मैं सेना लेकर स्वयं चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। अच्छा आप बताइए, आपको कौन राक्षस सताते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज जी मैं एक बहुत विराट यज्ञ कर रहा हूँ, एक साधना मेरी है और पूर्णता को लगभग प्राप्त हो चुकी है, मात्र 10 दिन सिद्धि मिलने में बाकी है। अब रावण के इशारे पर शुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु तथा शुंद की पत्नी ताड़का मेरे यज्ञ में विघ्न डालती है। अब जब रावण का नाम सुने तो महाराज पीछे हट गए, बोले अब तो महाराज मेरे बेटों पे भी दया कीजिए और मेरे ऊपर भी दया कीजिए, रावण से हम युद्ध नहीं कर सकते। देखिए दशरथ दशमुख से युद्ध नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी पुराणों में वर्णन आता है कि रावण ने महाराज को शिकस्त भी दिया था, मुकुट उतार लिया, क्योंकि दशरथ क्या है, दशरथ उस ज्ञानी वेद ज्ञानी की उपाधि है जो 10 इंद्रियों पर मन की सवारी करता है, संयम पूर्ण जीवन बिताता है। और दशमुख वो है जो 10 इंद्रियों से खुला भोग करता है। तो महाराज दशरथ बोले हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। अब महाराज ये मेरे बेटे, अरे और उसको मैं जानता हूं, वो कहो निश्चर अति और घोर कठोरा, कहो निश्चर अति घोर कठोरा, कह कोमल मृदु गात किशोरा, कह कोमल मृदु गात किशोरा। अच्छा मेरे सभी बेटे मुझको प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम तो ई प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख राम। वैसे तो ये चारों बेटे प्राणों समान ही प्यारे हैं, प्राणों समान ही प्यारे हैं, प्राणों समान ही प्यारे हैं। पर राम लखन ये दोनों हमको उनसे ज्यादा प्रिय हैं। और राम मेरा जो है ना, अरे यह राम सदा सुख धाम मेरा, और कब उसका विरह गंवारा है, कब उसका विरह गंवाया है, कब उसका विरह गंवाया है। और ये सूर्य वंश का सूरज है और जीवन का यही सहारा, ये सूर्य वंश का सूरज है और जीवन का यही सहारा है, और सूर्य वंश का सूरज है जीवन का सहारा। महाराज मेरे प्राण राम में ही बसते हैं। अच्छा दशरथ जी के प्राण राम में और दशमुख रावण के प्राण काम में बसते हैं। काम करने का नाभि, उसके प्राणों का रहस्य नाभि में था और इनके प्राणों का रहस्य राम जी में। विश्वामित्र जी को समझाते हैं। और जब महारानी कैकेयी वन भेज रही थी तो हाथ जोड़ के बोले निश्चल चित्त से एक बात बता दो कैकेयी, राम जी में मेरे प्राण बसते हैं। क्या तुम चाहती हो कि राम जी बन जाएं और पीछे मेरे प्राण चले जाएं, तुम्हारे मांग का सिंदूर उजर जाए। राजा कहे रानी मोरी और सुना सत्यबानी, ललनवा में जनवा हमार बसई रानी, ललनवा में जनवा हमार बसई रानी, ललनवा में जनवा हमार बसई रानी, ललनवा में जनवा। अरे तुमको भरत को राजा बनाना है तो भरत के ताज दई दे, चक्रवर्ती राज दई दे, भरत के ताज दई दे, चक्रवर्ती राज दई दे, राज महली रानी सकल समाज दई दे, राज महल रानी सकल समाज दई दे। हम कहाँ जाए
जाएंगे। बोले राम संग रह भाई हम, राम संग रह बई हम, गुरु के भवनवा ललनवा में जनवा हमार बसैरानी, ललनवा में जनवा हमार बसहिरानी, ललनवा में जनवा हमार बसहिरानी, ललनवा में जनवा। तुम तो हट कर रही हो कि सवेरा होते ही अगर बन को न गए तो मैं मर जाऊंगी। अरे होते ही बिहान लला बन के सीधे है, होते ही बिहान लला बन के सीधे हैं, पीछे हमार प्राण तन छोड़ी जई है, पीछे हमार प्राण तन छोड़ी जई हैं। सोची समझ प्यारी, सोची समझ प्यारी, मांग बरदनवा ललनवा में जनवा हमार बसैरानी, ललनवा में जनवा हमार बसहिरानी, ललनवा में जनवा हमार बसहिरानी, ललनवा में जनवा। जल के बिना मीन धारे जीवनवा, जल के बिना वेग धारे जीवनवा, मणि के बिना पणी जिए दुख दिनवा, मणि के बिना पड़ी जिए कुछ दिनवा, हमन जियब रानी बिना, हमन जियब राम बिना, राम दर्शनवा जय हो। ललनवा में जनवा हमार बसैरानी, ललनवा में जनवा हमार बसहिरानी, ललनवा में जनवा हमार बसहिरानी, ललनवा में जनवा। ये निवेदन महाराज ने महर्षि विश्वामित्र जी से किया। चत्वारो प्राण तुल्यास्ते तेषां रामोति बल्लभ, और किं करोमि मुने रामम दातुम नो सहते मनः। मेरा हृदय ये दान करते करते काम करना बंद कर देगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए महाराज नैव दास्यामि राघवम, मैं राघव को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ
सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। ओ राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। कर यत्न चौथे पन में सुध चार मैंने पाया, कर यत्न चौथे पन में सुध चार मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में। छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। हाँ मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, यह दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, यह दान करते करते। ओ राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तब वशिष्ठ और बहुविधि समुझावा, तो नृप संदेह नाश कहूं पावा। गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान के अवतार का प्रयोजन समझाया और तब महाराज का मोह भंग हुआ। फिर भी हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए कहते हैं कि मोरे प्राण, आप पुत्र नहीं ले जा रहे, मोरे प्राण इनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा आप इनको दे दो, आपका भी मंगल होगा और इनका तो सारा काम बन जाएगा। अच्छा, वशिष्ठ जी की बात सच्ची निकली ना। 2 जने विश्वामित्र जी के साथ गए थे और लौटे तो कई जने लौटे? 8 जने। इतना स्वागत विश्वामित्र जी का हुआ है विवाह के बाद कि आप पूछिए मत। और महाराज जब गए बारात लेकर के और जिस समय देखा कि चारों पुत्र सिंहासन पे बैठे हैं
और इधर चारों बहुएं बैठी तो मुदित महीपति और सकल सुत और बधुन समेत निहार। उनको लगा जीवन सफल हो गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इनकी जो मूल क्रिया होती है भक्ति रति अनुकृति व्याहृति, ये सब हमको मिल गया, पूर्णता का आभास हुआ। कमुदित महीपति सकल सुत और बधुन समेत निहार और जनु पायो और महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। और जब बारात लेके लौटे अब माताएं लोकरीति करने लगी, कभी अपने पुत्रों को देखें कभी अपनी बहुओं को देखें, और न्यौछावर कर रही हैं, तमाम दान इत्यादि दिया जा रहा है। तो बाबा जी से पूछा गया माताओं को अपने विवाह से भगवान ने कितना सुख दिया। तो बाबा लिखते हैं कि मुदित संसार में जो प्रसिद्ध सुख हैं उनको 100 करोड़ से गुणा कर दो, उतना सुख मिल रहा है। जैसे एक सुख है पावा परम तत्व जनु जोगी, योगी को ब्रह्मानंद मिल जाए, ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, जितना सुख मिलता है। का पावा परम तत्व जनु जोगी और अमृत लहु जनु संतत रोगी। जैसे जन्म का रोगी हो उसको अमृत मिल जाए, और जन्म रंग अजनु पारस पावा, जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधे ही लोचन लाहु सुहावा, अंधई लोचन काहू सुहावा। और गूंगे को माँ सरस्वती जी आके जिह्वा पे निवास करने लगे हैं। बोले मूक बदन जनु शारद छाई, मूक बदन शारद छाई, मानव समर सूरज पाई, मानव समर सूरज पाई। यही सुख थे शतकोटि गुण और पावहि मातु अनंत। और भाईन सहित सामूहिक विवाह, धनुष अकेले राम जी ने तोड़ा, सहयोग लक्ष्मण जी ने किया, भरत शत्रुघ्न तो पीछे से पहुंचे। भाईन सहित बियाही घर और आए रघुकुल चंद। और जब ते राम और ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता पिता गुरु और सबको भगवान ने इतना सुख दिया अपनी बाल लीला से और अपनी विवाह लीला से। अब वनवास लीला, युद्ध लीला और राज्य लीला की चर्चा फिर कभी प्रभु की कृपा होगी तो इसी क्रम में किया जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी जय हो।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कि लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीर आंजनेय जी महाराज की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गावो, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गावो, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गावो प्रभु आपको रिझाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गावो, कनक सिंहासन राजत चोरी, कनक सिंहासन राजत चोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाओ, अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अब हे राजा राम तेरी आरती गावो, बाम भागे शोभिते जग जननी, बाम भाग्य शोभित जग जननी, चरण विराजते हैं सुत अंजनी, चरण विराजत है सुतवंजनी, इन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं, इन्हें चरणों में मैं शीश नवाओ, अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अब हे राजा राम तेरी आरती गावो, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन्हें चरणों के मैं गुण गन गाऊं, इन्हें चरणों के मैं गुण गन गावो, अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अब हे राजा राम तेरी आरती गावो, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा शिव जी गावे, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, मैं बलिहारे तिहारे जाओ, अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अब हे राजा राम तेरे आरती गावो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च स्था त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप सभी लोग अपने स्थान पर एक चक्कर घूम लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय